गुड मॉर्निंग नीट एस्पिरेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फंजाई से पहले का कंप्लीट कर लिया था। आज हम किंगडम फंजाई करेंगे और इसके आगे पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अब किंगडम फंजाई क्या है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ये इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट इसलिए होता है, सारे हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, इनमें ऑटोट्रॉपिक कोई सा भी नहीं होता। ऑटोट्रॉपिक नहीं होंगे तो उन्हें क्लोरोफिल की ज़रूरत भी नहीं होगी, इसलिए इन सब में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। दे आर कॉस्मोपॉलिटेंस, मतलब हर जगह पे मिलने वाला, अकर इन वाटर, एयर, सॉइल, प्लांट, एनिमल। और ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, मतलब जहाँ पे थोड़ी गर्मी हो, थोड़ी नमी हो, ऐसी जगह पे ये ग्रो करते हैं। टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम बैक्टीरियल फंगस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दैट्स वाई फूड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। हम फ्रिज में क्यों खाना रखते हैं? जिससे कि उसमें बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ग्रो कहाँ पे करेंगे? वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में। फ्रिज में क्या होता है, उसका टेम्परेचर इतना लो होता है कि वहाँ पे फंगस ग्रो नहीं कर पाता। और ये क्या करते हैं? शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। अब ये कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? ऑन मॉइस्ट ब्रेड, ब्रेड पे मिलने वाले फंगस को हम बोलते हैं राइजोपस। और ईस्ट क्या होता है? ईस्ट भी एक फंगस है जिसको हम सेक्रोमाइसिस सर्वेसिया कहते हैं, जो ब्रेड और बियर बनाने के काम आता है। पेनिसिलियम होता है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में काम आता है। मशरूम भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एडिबल खाने वाला, एक होता है पॉइजनस। एडिबल जो होता है वो होता है एग्रिकस, और जो पॉइजनस होता है वो होता है टोडसूल्स। एक होता है इनमें पैरासाइटिक फंगस। पैरासाइटिक फंगस होता है पोसिनिया, जो कि वीट रस्ट में, जो कि वीट में वीट को खराब करता है। पहले पूरा चैप्टर समरी की तरह सुन लो, क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बाद में इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करो और फिर उसके बाद में उसको रीड करो, 2 बार रिवाइज करो। इससे बहुत अच्छा चैप्टर तैयार हो जाएगा और दोबारा उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे मोस्टली PYQ और ये इसके बाद ट्राई करो, 90% सारा यहीं से आएगा, उसके अलावा कुछ भी एक भी चीज़ बाहर से नहीं आनी है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया पैरासाइटिक फंगस। अब है न्यूट्रिशन इन फंगस। फंगस में न्यूट्रिशन कैसा होता है? ये कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं, तो मोस्ट आर सेप्रोफाइटिक। कुछ पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक मतलब जो होस्ट का नुकसान करे और अपना फ़ायदा करे। और कुछ होते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या होगा? दोनों का फ़ायदा होगा। अब इनकी सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल होती है इनकी काइटिन की और पॉलीसेक्राइड की बनी। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। यूनिसेलुलर सिर्फ एक होता है, वो होता है यीस्ट। ये सारा मैंने मार्क कर रखा है। फर्स्ट लाइन, यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। नेक्स्ट आते हैं सम यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, यह भी बताया। अदर फंगस कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, वीट रस्ट कॉजिंग पोसिना इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। वीट रस्ट का भी बताया। वीट रस्ट किसकी वजह से होता है? उसका कॉजिंग होता है पोसिनिया। और सम आर द सोर्सेज एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो होती है वो होती है पेनिसिलियम। और ये कॉस्मोपॉलिटेंस होते हैं। कॉस्मोपॉलिटेन का मतलब होता है एवरीवेयर, जो हर जगह पे मिले, और ये वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में मिलते हैं। ये लाइन लिखिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई, फंजाई आर फिलामेंटस। ये अभी बताया कि एक ईस्ट होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है, बाकी सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें क्या होता है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम हाइफी बोलते हैं। और इस पूरे नेटवर्क को, जो फैला हुआ जाल होता है, इस पूरे नेटवर्क को माइसीलियम बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब filled with the multinucleate cytoplasm. These are sinusoidal hyphae, other have septate or cross wall. In hyphae, the cell wall are fungi composed of chitin and polysaccharides. यह भी बताया सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं। अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिव होता है। वेजिटेटिव में क्या क्या आएगा? बर्डिंग, बाइनरी फिशन, और
फ्रेगमेंटेशन। बर्डिंग और बाइनरी में नॉन सीलियम होगा, नॉन सीलियम फॉर्म्स बनेंगी, इनमें ऐसा फैला हुआ जाल नहीं बनता। सिर्फ फ्रेगमेंटेशन जहाँ होगा वहाँ पे माइसीलियम शो होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो माइटोसिस से होगा। एसेक्सुअल अब इसमें 3 टाइप के होते हैं, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया। जूस्पोर कहाँ कहाँ होंगे? जूस्पोर्स बनेंगे फाइकोमाइसेटीज जो कि मोटाइल होगा, फ्लैजिलेटेड होगा और एंडोजीनस होगा। स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स को हम एप्लानोस्पोर्स भी कहते हैं। ये बनेंगे फाइकोमाइसेटीज जो कि फाइकोमाइसेटीज में भी नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड एंडोजीनियस बनेंगे। कोनिडिया बनता है एस्कोमाइसेटीज और ड्यूटेरोमाइसेटीज में, ये भी नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड, एक्सोजीनियस ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडोफोर और इनमें हेप्लॉइड बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसेटीज, ये इसमें दे भी रखा है और ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बनाते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। इनमें क्या होता है? प्लाज्मोगैमी होगा, उसके बाद होगा कारियोगैमी, फिर होगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। अब बहुत बार इसमें स्टेप्स पूछे हैं। सबसे पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी, सेकंड कारियोगैमी, थर्ड इज मियोसिस। मियोसिस में फ्रूटिंग बॉडी बनेगी जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है। अब ये एनसीईआरटी में मार्क है 22 का लास्ट लाइन, पेज 22 पे लास्ट लाइन, रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन फ्रेगमेंटेशन, fission and budding. Asexual reproduction is by spores called conidia, sporangiospores or zoospores. Sexual reproduction is by oospores, ascospore and basidospores. The various spores are produced in distinct structure called fruiting body. फर्स्ट में लिखा है प्लाज्मोगैमी क्या होती है? प्लाज्मोगैमी होती है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कैरियोगामी होती है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। और मियोसिस क्या करते हैं? मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग हैप्लॉइड स्पोर्स। अब क्या होता है? प्लाज्मोगैमी के बाद जब कैरियोगैमी हुई तो उसमें एस्को और बेसिडियोस्पोर्स में, एस्कोमाइसेटीज और बेसिडियोमाइसेटीज में एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं हम डाइकार्योटिक और डाइकार्योन्स। उसमें क्या होता है? जो इनकी इंटरमीडिएट स्टेज होती है उसमें लिखा हुआ है बुक में, फंजाई एस्कोमाइसेटीज एंड बेसिडोमाइसेटीज आर इंटरवेनिंग डाइकार्योटिक स्टेज। ये इन्हीं दोनों में देखने को मिलती है। एस्को में भी थोड़ी कम होती है और बेसिडोमाइसेटीज में लॉन्ग लिव्ड होती है और इनमें n+n मतलब 2 न्यूक्लियाई अलग अलग शो होते हैं। इसको हम बोलते हैं डाइकार्योन कंडीशन और डाइकार्योन फेस। नेक्स्ट आ जाओ फाइकोमाइसेटीज में जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं सिर्फ वो मार्क करें। अगर आपको पूरी लाइन मार्क करनी है आप पूरी भी कर सकते हो। अभी ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, इनमें ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कंपल्सरी पैरासाइट, सारे के सारे पैरासाइट ही होंगे, मतलब अपने होस्ट को लॉस ही करेंगे, नुकसान ही पहुंचाएंगे। द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक। सिर्फ इस वाले में एसेप्टेट होता है, बाकी सब में सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स और बाय एप्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। स्पोर्स आर एंडोजीनियस। आइसोगैमस क्या होते हैं? 2 सिमिलर जाइगोट्स। एनाइजोगैमस और ऊगैमस क्या होते हैं? एनाइजो और ऊगैमस में दोनों में डिसिमिलर होंगे, लेकिन ऊगैमस में क्या होगा? फीमेल वन इज लार्जर। इसका एग्जाम्पल होता है म्यूकर, राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड है, और एल्ब्यूगो जो कि पैरासाइटिक फंगस होता है मस्टर्ड में। एस्कोमाइसेटीज होती है सैक फंजाई जो कि मल्टी सेलुलर होती है। इसका एग्जाम्पल होता है पेनिसिलियम और इसका यूनिसेलुलर होता है ईस्ट जिसको सेक्रोमाइसिस भी बोलते हैं। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं और कॉप्रोफिलस भी होता है। कॉप्रोफिलस का मतलब होता है ग्रोइंग ऑन डंग, जो किसी के डंग पे बढ़ने शुरू होते हैं।
अब इसमें बताया मैंने कि इसमें सेप्टेट जो है, सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा। सिर्फ ए सेप्टेट कहाँ बनेगा, वो बनता है फाइकोमाइसिटीज में। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड बाय एक्सोजीनस ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडोफोर्स। कोनिडिया आर द जर्मिनेशन प्रोड्यूस्ड माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर एंडोजीनियस, मतलब सैक लाइक, इसकी वजह से इसको सैक लाइक बोला जाता है। और जो इनमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसको बोलते हैं एस्कोस्कार्प। फ्रूटी बॉडी जो बनती है उसका नाम है एस्कोस्कार्प। इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ये सबसे ज़्यादा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ होता है। और जो मॉर्फल और ट्रूफल्स होते हैं ये भी एग्जाम्पल होते हैं। ये सारे के सारे बहुत डिलीशियस फंजाइज होते हैं जिनको खाया जाता है। इसमें लिखा है मॉर्फल एंड ट्रूफल्स आर एडिबल एंड कंसिडर डेलिकेसीज। डेलिकेसीज मतलब डिलीशियस। अब बेसिडोमाइसेटीज क्या होते हैं, वो होते हैं क्लब फंजाई जो कि ब्रांच्ड होते हैं, सेपरेट होते हैं और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ए फॉर एसेक्सुअल, ए फॉर एब्सेंट। और बेसिडोस्पोर्स ऑन क्लब लाइक बेसिडियम, ये एक्सोजीनियस होते हैं। इनमें जो फ्रूटी बॉडी होती है उसका नाम होता है बेसिडोस्कार्प। ये बनते हैं ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग, ट्री स्टम्प और ऑन लिविंग बॉडी एज अ पैरासाइट। ये इस पूरे पैरा में लिखा है। मशरूम और ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल, दे आर ग्रो इन सॉइल और लॉग, soil on log और tree stump और in living plant bodies are parasite, जिसके एग्जाम्पल है रस्ट और स्मस्ट। The mycelium is branched and separate. Asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction is common. Sex organs are absent, but plasmogamy is brought about the fusion of two vegetative and somatic cells. ये वाला जो पैरा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले 2-4 बार आया है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकार्योटिक। इसमें क्या बनते हैं, बेसिडोस्पोर्स बनते हैं जो कि 4 बनेंगे एंड बेसिडोस्पोर्स एक्सोजीनियस बनेंगे। द बेसिडो और इसकी फ्रूटी बॉडी का नाम बेसिडियोस्कार्प होता है। इसके मेंबर्स होते हैं एग्रिकस जो कि मशरूम है, अस्टिलागो स्मस्ट को बोलते हैं और पोसिनिया रस्ट को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ड्यूटेरोमाइसेटीज। ड्यूटेरोमाइसेटीज में सेप्टेट होगा, ब्रांच्ड होगा, इनमें फ्रेगमेंटेशन होगा, कोनिडिया एक्सोजीनियस बनेगा, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस नोन। कुछ जो होते हैं इसके सेप्रोफाइटिक होते हैं, कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं। जो मोस्टली होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। ये लिखा है नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई because asexual or vegetative phase of fungi are known। अब इसमें पूरे में लिखा है अगर इनकी सेक्सुअल फॉर्म मिलती है, अगर इनमें किसी में भी सेक्सुअल फॉर्म मिलती है तो उसको उसके सारे चीज़ें देखकर उसको दूसरी कैटेगरी में रख दिया जाता है। मतलब अगर वो मिलेंगे ओनली Once perfect sexual stage of member deuteromycetes were discovered, they often move to ascomycetes और basidomycetes। अगर सेक्सुअल स्टेज मिलेगा तो उनको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसको इसमें नहीं रखा जाएगा क्योंकि इसमें इसी वजह से इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इसमें 2 ही फेज मिलते हैं, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज। माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होगा, मोस्ट मेंबर सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक होंगे और ज़्यादातर डिकम्पोजर्स ऑफ लेटर और हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। इसके एग्जाम्पल होते हैं ऑल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अब किंगडम फंजाई तो कंप्लीट हो गया। अब आता है प्लांटी और एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया और प्लांटी, इसके 2 अलग अलग चैप्टर हैं, हम पूरा डिटेल में उधर पढ़ेंगे। यहाँ पे जो पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट लाइन है सिर्फ वो पढ़ लेते हैं। क्या होती इंपॉर्टेंट क्या है, यूकारियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, और इनमें ज़्यादातर हेट्रोट्रॉपिक, फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स।
इनके एग्जाम्पल हैं ब्लैडरवॉर्ट और फ्लाई, वेनस फ्लाई, एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट. The plant cells have eukaryotic structure with the prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose. प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो ज़्यादातर सेलुलोज की ही होती है. और जो इनका लाइफ साइकिल होता है वो ऑल्टरनेट जनरेशन शो करता है, जिसको हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं. क्या क्या होता है इसमें? 2 अलग अलग फेसेस होते हैं, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड हेप्लॉइड गैमेटोफाइटिक. अब ये दोनों के दोनों एक बार एक आती है और दूसरी बार दूसरी जनरेशन आती है. ये पूरा का पूरा ये वाला पैराग्राफ नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में दिया है, ये उसमें कंप्लीट करना है. अब जो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं. ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं. ये क्या करते हैं? प्लांट को जितने भी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको पकड़ के खा लेते हैं और उससे अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को फुलफिल करते हैं. ये बेसिक था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए. इसके बाद आता है किंगडम एनिमेलिया. हेट्रोट्रॉपिक यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं होता है. ये क्या करते हैं? जो भी इनकी कैविटी होती है, जितना भी फूड होता है वो ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में अपनी बॉडी में रिजर्व करते रहते हैं और इनका मोड होलोजोइक होता है. इनकी जो हायर फॉर्म्स हैं वो इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स, मोस्ट ऑफ देम कैपेबल ऑफ लोकोमोशन. इसमें बस इतना लिखा है. इस वाले चैप्टर में इतना पढ़ेंगे. चैप्टर 4 में किंगडम एनिमेलिया का पूरा टॉपिक है, पूरा डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे इनके सारे टाइप्स के साथ. ये यहाँ पे हो गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूरे कंप्लीट. अब इसके बाद आते हैं वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स, लाइकन्स. ये सारे के सारे ना तो किसी कहीं पे भी हैं, ना ये किसी भी क्लासिफिकेशन में आते हैं. ये सारे के सारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाहर हैं. क्यों? ये सब क्या करते हैं? ये अगर अकेले हैं तो ये सारे ऐसे रहते हैं कि इनके होने या नहीं होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये सारे एसेलुलर होते हैं. ये जब किसी की बॉडी में जाएंगे उसके बाद में ही ये रेप्लिकेशन शो करते हैं. इसलिए इन सबको जो एसेलुलर है उनको, जैसे हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए कम से कम एक सेल तो होना ही चाहिए. इसमें एक भी नहीं होता. ये एसेलुलर होते हैं, इसलिए ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं. ये लास्ट लाइन में लिखा है, द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल्स. इनका इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द. वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक अ मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल्स टू रेप्लिकेट. ये वो बॉडी के बाहर जब रहते हैं तो ये कोई एक्टिविटी शो नहीं करते, एसेलुलर होते हैं. लेकिन जैसे ही ये किसी को इन्फेक्ट करते हैं, किसी की बॉडी में जाते हैं, वहाँ पे ये अपना फंक्शन शुरू करते हैं और वहाँ पे ये रेप्लिकेशन शुरू करते हैं और उसके बाद में अपने होस्ट को मार देते हैं. जिसकी भी बॉडी में जाते हैं उसको हार्म करते हैं. ये लिखा है, द नेम वायरस दैट मीन्स विनोम और पॉइजनस. वायरस का मतलब है पॉइजनस फ्लू. ये नाम हमें दिया था डिमेत्री इवानोविस्की ने. इन्होंने दिया था 1892 में. इन्होंने बताया था सर्टेन माइक्रोब्स एज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको. दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया से भी छोटा है और ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर जाता है, इसलिए इन्होंने इसका नाम ये दिया था. फिर आए थे बिजर्निक, M.W. बिजर्निक. इन्होंने 1898 में बताया था, एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स कॉज फ्लूइड एज अ कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडियम इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड. और ये सिर्फ नाम याद होने चाहिए. इनके बारे में सिर्फ ये एक ही लाइन आनी है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा. इससे डिटेल में पूछा नहीं जाएगा.
एक साइंटिस्ट का नाम याद रहना चाहिए, एक इन्होंने क्या नाम बताया डिजीज़ का वो याद रहना चाहिए। क्या बताया? कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडियम, ये होता है इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। फिर आए WM स्टैनले, इन्होंने 1935 में बताया शो दैट द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल कंसिस्ट लार्ज प्रोटीन। ये क्या होता है? इनके क्रिस्टल में बहुत लार्ज ज़्यादातर प्रोटीन होता है और दे इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब ये कंपल्सरी पैरासाइट होते हैं, ये अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, किसी भी वायरस में दोनों नहीं मिलेंगे। अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, जेनेटिक मटीरियल इज इन्फेक्टियस। न्यूक्लियो प्रोटीन होता है जिसका जेनेटिक मटीरियल इन्फेक्टियस होता है, ये सिंगल स्टैंड RNA होगा। और वायरस में जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा वो सिंगल स्टैंड होगा, जो एनिमल को करेगा वो या तो सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंड RNA होगा या फिर डबल स्टैंड DNA होगा। जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं बैक्टीरियोफेज, वो जो होते हैं ज़्यादातर डबल स्टैंड DNA वायरस होते हैं। द प्रोटीन कोट, जो उसका प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं, जो कि कैप्सोमर्स के बने होते हैं। उनमें स्मॉल जो सब यूनिट्स होती हैं उसको हम कैप्सोमर्स बोलते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड को इनके न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। दीज कैप्सोमर आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म, ये हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में होता है। द वायरस कॉजेज, जो वायरस की वजह से डिजीज़ होती हैं वो होती हैं मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस और इन्फ्लुएंजा। हर्पीस सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ में भी आती है। और जो एड्स है, एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। जो प्लांट्स में होती हैं उनमें क्या होता है? उनमें मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग और येलोइंग वेन एंड डॉफिंग, स्टंटेड ग्रोथ, ये सारे के सारे हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर प्लांट इफेक्ट होगा तो। अब आते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स में साइंटिस्ट का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी ज़्यादा पूछा नहीं गया है, फिर भी एक बार रीड कर लेना, रीड करने से हो जाएगा। ये क्या होता है? स्मॉलर देन वायरस एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ये फ्री RNA होते हैं, लैक ऑफ प्रोटीन कोट होता है, इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता। RNA विरॉइड आर लो मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो RNA होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। बस इतना पता होना चाहिए, इसके बारे में इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। इनके बारे में सिर्फ एक दो लाइन जो इम्पोर्टेंट है वो मार्क है, उसी को 2-3 बार पढ़ लेना, उसके अलावा एक वर्ड भी बाहर से नहीं आना। प्रायोन्स होते हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ करवाते हैं। क्यों कराते हैं? एबनॉर्मल फोल्ड ऑफ प्रोटीन की वजह से, जो कि वायरस में सिमिलर साइज़ के होते हैं, वायरस के सिमिलर होते हैं। और इनमें सबसे डिजीज़ कौन कौन सी होती है? मोस्ट नोटेबल डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रायोन्स आर बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म, इंसेफेलोपैथी, जिसको हम BSE भी बोलते हैं, जिसको हम मैड काउ डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या नाम है? बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE, जिसको मैड काउ डिजीज़ बोला जाता है। इसका एनालॉगस होता है, एनालॉगस मतलब जो सिमिलर सिम्टम्स शो करेगा। ह्यूमंस में इसको बोलते हैं जैकोब डिजीज़, CR जैकोब डिजीज़, जिसको हम CJD बोलते हैं। अब लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई एक दूसरे के लिए काम करेंगे। एल्गी का जो कंपोनेंट है उसको फाइकोबायोन्ट बोला जाएगा, फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट बोला जाएगा। दोनों के दोनों ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक होगा फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट हेटेरोट्रॉपिक होगा। जो एल्गी है वो प्रिपेयर करती है फूड, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, और फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल। बहुत बार ये लास्ट लाइन जो है ये बहुत बार आई है कि एल्गी से फंजाई को क्या फ़ायदा होगा? प्रिपेयर फूड। और फंजाई से एल्गी को क्या फ़ायदा होगा? प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। इसको हम पोल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज।
अब हमने ये पीछे ब्लू ग्रीन एल्गी जब पढ़ रहे थे वहाँ पे भी पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया में कि पानी के अंदर ब्लूम्स बना लेते हैं, उसको भी हम पोल्यूशन इंडिकेटर बोलते हैं। वो एक्वाटिक पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। जो ये लाइकन्स हैं ये सारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, और मेनली ये जहाँ पे सल्फ़र का अमाउंट ज़्यादा होगा वहाँ ग्रो नहीं करते। जहाँ पे भी SO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा इनको हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंडिकेटर बोलेंगे। सब एक बार समरी भी रीड किया करो। बाकी अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ दोबारा रिपीट करानी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और अगर कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप दोबारा पूछ सकते हो। थैंक यू।